पिताजी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। आज गाय माता रोड पर आ रखी हैं और सरकार ने कुछ घोषणा भी की है कि अब गाय के नाम पर 80 या 100 रुपए प्रतिदिन का दिया जाएगा। ऐसी नौबत क्यों आई कि आज जो गाय रोड पर आ गई हैं उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी जो गौ सेवा घरों में कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं? टोटल गाय कितनी है अभी यहाँ पर? गाय अभी 6 है। 6 गाय है। गाय। अभी कितनी और बढ़ाएंगे आप? अभी हमारे गौ सेवक जो सही ढंग से व्यवस्था देंगे उस हिसाब से हम आगे भी अभी बढ़ाने का काम करेंगे, देखेंगे अभी गायों का। अभी 6 गाय है, कितना स्टाफ आपने अभी रखा है? अभी स्टाफ 2 है। 2 लोग हैं। आस-पास में ये घना जंगल है और चीड़ का जंगल है। कभी सोचा है अचानक कभी आग लग जाए, गाय को खतरा हो जाए, उसको लेकर सवाल किए हैं आपने? तो उसकी सुरक्षा के लिए भी देखेंगे हम अभी तो। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बिल्कुल गाय है और गाय माता है और जंगल में आग लगेगी तो गाय माता का क्या कुछ होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप बिल्कुल घना जंगल है और पहले भी इस जंगल में आग लग चुकी है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, काले काले पेड़ हो रखे हैं और काली काली गाय माता भी यहाँ पर है। तो एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, गौ माता के बड़े ही भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत तो धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ पहुँचे हैं। आपके चैनल को जो है हर जगह हर आदमी देखता है कि आपके जो चैनल है उसमें आप हर जगह ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि हर आदमी की समझ में नहीं है, कि लोग नकार के चले जाते हैं, लेकिन आप उनको जो है जमीन से उखाड़ के लाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब कहने का मतलब ये है कि आज जो है आप ये समझो कि हमारा जो है गौशाला का जो उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन ही एक ये प्रक्रिया नहीं है। उद्घाटन तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन इस जगह खरा उतरना एक हर आदमी जो है एक जमीन से जुड़ करके, ये नहीं कि हवा में बात करके नहीं होगा ये कार्य। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबा नगर पालिका क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशखबरी मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कि ठीक पीछे आप देख रहे हैं एक छोटा सा गौधाम निर्माण कार्य 2 वर्षों से चल रहा था, जो कि आज यहाँ पर पूरा हो चुका है और कुछ गौ माता की सेवा यहाँ पर हो रही है। पहले मैंने दिखाने का प्रयास किया था आपको, मगर अब तैयार हो चुकी है। मगर उससे पहले मैं आज यहाँ पर टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी पहुंचे हैं, उनसे मैं कुछ बात करने का प्रयास करता हूं और आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ गौ माता को लेकर वो कहेंगे। बने रहेगा मेरे साथ। पहले विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गौ गंगा वाणी में। धन्यवाद। आज चंबा में गौ सेवा समिति या गौधाम के माध्यम से गौ संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा का काम है और जिस प्रकार से हम सनातन के लोग, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम सबको पता है कि हमारे धर्म में गाय का क्या महत्व है। लेकिन उसके संरक्षण का जो आज कठिनाई है उसको करने के लिए समाज को आगे आने का जो आज एक बीड़ा उठाया गया, निश्चित रूप से ये समाज को जन जागरण का काम करेगा। गाय हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, वो वर्ष भर पूरे जीवन भर दूध देकर जो है भरण पोषण का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको गौ माता कहा गया है। और शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत और भारत के संविधान में जो आज जिस रूप में थोड़ा सा कठिनाई है, हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि गौ के संरक्षण के निश्चित रूप से पूरे देश में एक पॉलिसी बने और उसके तहत जो है इसका संरक्षण का काम किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से समाज आज आगे आ रहा है, जागृत हो रहा है। ये निश्चित रूप से जो है हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है और मैं आज चंबा के गौ सेवा समिति के हम समिति के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर समिति को जमीन देने से लेकर आज जिस प्रकार से इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, निश्चित रूप से प्रेरणा का काम है। और आने वाले समय में समाज का सभी प्रबुद्ध जन, समाज के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जागरूक लोग, व्यापार मंडल के सभी जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान से लेकर जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्रास रूट तक है, वो सब इस महत्व को समझते हुए अपने अपने क्षेत्र में गौ संरक्षण का काम करेंगे और इसको निश्चित रूप से मनसा वाचा कर्मणा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये फलीभूत होगा। और मैं सबको बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पिताजी मेरा जाते जाते एक सवाल रहेगा आपसे। सरकार ने कुछ घोषणा भी की है कि अब गाय के नाम पर 80 या 100 रुपए प्रतिदिन का दिया जाएगा। ऐसी नौबत क्यों आई कि आज जो गाय रोड पर आ गई हैं उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी जो गौ सेवा घरों में कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं? संकल्प की जरूरत है, संकल्प से सिद्धि होती है और संकल्प से सिद्धि का मंत्र हमारे समाज के लिए जो है प्रेरणा का काम करता रहा है। आज भी संकल्प की जरूरत है और यदि संकल्प रहेगा तो निश्चित रूप से कोई भी सहायता, कोई भी सहयोग
ये कोई टिकता नहीं है, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प भी समाज से आ रहा है तो निश्चित रूप से जो है सरकारें भी मजबूत होंगी और गाय माता के संरक्षण की बात भी होगी। क्या सरकार इसे रेगुलर ही रखेगी या कुछ टाइम बाद ये सब खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से 2007 में उत्तराखंड की सरकार ने गौ संरक्षण विधेयक पारित किया। इस प्रदेश में एक कानून है और उस कानून के तहत ही जो है आज गौ संरक्षण के लिए जो है कानून की विभिन्न धाराओं में जो है जो गौ का वध करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसके लिए सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है। लेकिन समाज यदि आगे आएगा तो निश्चित रूप से जो है वध भी खत्म होगा और गौ संरक्षण का काम आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। चंबा के चेयरमैन जो हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गाय को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने कॉल भी किया था एक गाय माता को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाह रही, गौ माता सबसे पहले, गौ माता मेरी गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत इस अथक प्रयास करने पे लगे हुए कि गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। और हम सब लोगों का भी यही है कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी तब तक ये गायें भी ऐसी भटकती रहेगी। गौ माता हाँ। राष्ट्र माता तो चलो जब बनेगी तब बनेगी, मगर गौ माता का आशीर्वाद तो आप पे बना है। आपको आशीर्वाद है, आपको पद मिल गया, जी, मगर जी। गौ माता को मैं पद कब मिलेगा? जहाँ भी देखती हूँ गाय को, वहाँ बोलती भाई गाय गौशाला में पहुँचनी चाहिए, गाय का होना चाहिए स्थान। और जब गाय का स्थान होगा तभी गौ माता जीवित रह सकती है। गौधाम यहाँ पर बना, जी। ये कैसे चलेगा, कैसे बहुत व्यवस्था अच्छे, आप करेंगे? बहुत अच्छी ढंग से चलाएंगे इसको। और सभी लोग जितने भी हम समिति के हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे करेंगे। और जितने भी मेरे राधा कृष्ण मंदिर के समिति के लोग हैं उनसे भी करूंगे अच्छा प्रयास। और मैं अपने नगर पालिका से करूँगी और मैं अपने स्वयं भी करूंगी, इस गौशाला चलाने के लिए पूरा प्रयास, अच्छा प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, क्या कुछ कह रहे हैं ये तो वक्त और समय बताएगा, ये क्या कुछ करेंगे। अभी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कैमरे के आगे हर कोई कहता है, मगर ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है, हर एक समाज के हर एक व्यक्ति की बनती है। ये नहीं कि आज हमने प्रसाद खाया और निकल गए, मगर गाय माता को लेकर, गाय माता को समझकर क्या कोई घास यहाँ पर लेकर आया है या नहीं लाया है? क्योंकि मंदिरों में जाते हैं हम, नारियल, चुनरी और बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, मगर ये धाम है, मगर इस धाम में कोई व्यक्ति घास लाया है नहीं लाया है? बहुत सारे की महिलाएं यहाँ पर है, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। मगर यहाँ टिहरी के गौ सांसद भी यहाँ पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, और इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। हाइट बहुत लंबी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे आप आज जिस जगह स्थान पे आए हैं, जी यह सुमन की भूमि है, जी यह गब्बर सिंह की भूमि है। तो इसमें आज एक धर्म का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जी जो हिंदू धर्म सनातन की जो मान बिंदु गाय है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए गोधाम की स्थापना की गई है। जी तो सबसे पहले तो जो इन लोगों ने इस भूमि का दान गोधाम के लिए किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में जो यहाँ का जो कार्यकारिणी है, जिन्होंने इसकी भूमिका रखी, जी मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र का नाम सुमन और गब्बर सिंह के नाम से है, इसी प्रकार से धर्म के नाम से इस गोधाम की भी स्थापना हुई। यह स्थान गोधाम के नाम से भी जाना जाएगा। अभी आप पहुंचे यहाँ पर, क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर आपको? इतने सारे लोग यहाँ पर आए, क्या इन लोगों में से कोई व्यक्ति गाय माता के लिए चारा लेकर आए या नहीं? सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा। अब चारा मने मैं जिनके साथ आया खुद, जी मैं जैसे कार से आ रहा था तो 2-3 लोग मेरे साथ आए, जी तो उनके पास तो मैंने गौग्रास देखा, आटा देखा, कुछ दाल भी देखी, जी और मैं खुद ऊपर से उनको अपनी साथ लाया। जी तो सबका तो मैंने आकलन नहीं किया, पर जो मेरे साथ आए उनके पास तो गौग्रास मैंने देखा। जी तो जिस प्रकार से भावना लोगों की है, तो उस प्रकार से गौशाला यहाँ अच्छी चलेगी। और यहाँ मेरा उम्मीद है कि जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो सक्षम हैं, बुद्धिजीवी हैं, धर्म के अनुयायी हैं, तो इसका अच्छी सेवा करेंगे। गाय भी मैंने अभी देखी, 6 गाय अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आसपास चारागाह भी काफ़ी है, चरान भूमि, चुगान भूमि यहाँ उपलब्ध है। फिर भूमि जो खाली है अभी, इस पे भी गौशाला और भी बनाने का प्रकल्प चल सकता है। सिर्फ यहाँ थोड़ा एक समस्या है जो रोड की है, क्योंकि गौशाला बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट जो भी आएगा वो अभी तक आदमियों के सर पे आ रहा है, कंधे पे आ रहा है, तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा तो जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध है कि वो यहाँ पहले रोड की व्यवस्था करें,
ताकि कोई गौधाम की में आना भी चाहता है, गौग्रास भेजना चाहता है, घास भेजना चाहता है, तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए। अगर ऊपर पहुंचेगा तो वहां से फिर लाने में भी समस्या है। यहाँ गौ सांसद हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, मगर गौचर भूमि उसको लेकर कभी आपने सोचा है? सोचा नहीं। पूज्य गोपाल वाणी जी महाराज हमारे गुरुदेव जी ने एक मुहिम पूरे देश में, इससे पहले गाय के अलग अलग रूप से सेवा के प्रकल्प चले कृपात्र जी महाराज ने भी चलाया, पर गौ माता राष्ट्र माता का जो शब्द आया वो गोपाल वाणी जी के माध्यम से आया। और फिर आपने बहुत आंदोलन किए, सरकार के साथ भी अपनी मांगे रखी जी। साथ में फिर जब सफलता नहीं मिली तो हम शंकराचार्य जी के शरण में भी गए, क्योंकि धर्म का विषय था जी। और धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं हमारे शंकराचार्य हैं, तो अब इसमें शंकराचार्य जी भी आ गए। और शंकराचार्य जी ने ही ये प्रकल्प चलाया कि हमें जो गौ सांसद बनाए गए हैं उनका मुख्य मकसद ये है कि हम अपना वोट किसको दें, जो गाय सेवा की बात करे, गौ रक्षा की बात ना करे, बल्कि काम करे, गाय सेवा का काम करे। तो मेरा पहला दायित्व ये है कि हम जब भी कोई चुनाव किसी भी लेवल का होता है, चाहे वो जिला पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का, प्रधान का हो, नगर निगम का हो, विधानसभा का हो या सांसद का हो, हम वहां पे अपने वोट का सदुपयोग करें। क्योंकि जो गौ माता को वास्तविकता से संवैधानिक दर्जा देना है वो तो संविधान ने देना है। तो संविधान चलता किस पे है? वोट के आधार पर, बहुमत के आधार पर। तो जब उनके पास बहुमत गाय वालों का बन जाएगा तो अपने आप गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी और लोगों में भावना अपने आप जगनी चालू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपने सुना भी है क्या कुछ कहा है गौ सांसद जो हैं उन्होंने। एक और साथी हमारे साथ हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोगों ने सहयोग भी किया होगा, चलो बहुत बढ़िया है, कुछ लोग चारा भी लेके आए होंगे, बहुत बड़ी बात है, मगर आगे कैसी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर पड़ चुकी है। ये क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका गौ गंगा वाणी चैनल का, जो आप हर जगह की बातें उठाते हैं वह उसका सही परिणाम भी निकलता है, और इसके लिए मैं आपका चैनल का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं ये आपने गौशाला देखी होगी, यहाँ पे आपने निरीक्षण भी कर दिया है। ये जो पहले मैं इसमें समिति में रहा हूँ और आज मेरे पास ये पूरी जवाबदारी का भार इन्होंने दे दिया है, जो अध्यक्ष के रूप में आज मैं कार्य कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम आज चल रहा है। अब अभी हमने ये गायें हमारी जो बाजार के अंदर घूमती थी उनको लेके हम यहाँ पे आए हैं, और हमारे पास अगर गौ सेवक अच्छी तरह यहाँ पे काम करेंगे तो अन्य जो गायें हैं उनको भी हम लाएंगे, जो हमें इधर उधर जिनका कोई सहारा नहीं है उनको यहाँ पे रखेंगे। और इसके लिए पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम सही ढंग से चारे की व्यवस्था करें, उनको ढंग से यहाँ पे रखें, उनकी व्यवस्था करें, सुरक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ आसपास में घने जंगल हैं तो उससे भी उसको खतरा हो सकता है। इसलिए हमने माननीय जिलाध्यक्ष जी को इस समय हमने एक इसके सपोर्ट के लिए साइड में ये वो बाढ़ लगाने के लिए भी एक पत्र दिया है। दूसरा, माननीय विधायक जी को हमने यहाँ से रोड बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है, वो भी शायद हो जाएगा। उसके लिए यहाँ की जनता ने भी अनापत्ति दे दी है जमीन की, कोई इसमें भी कोई समस्या नहीं है, जिससे कि यहाँ पे लोगों की गाय के लिए सेवा करने की जो भी व्यवस्था होगी, लोग यहाँ पे आएंगे तो अच्छी तरह व्यवस्था भी होगी। लेकिन हमें व्यवस्था जो सौंपी गई है उसको हम पूरे अपनी समिति की ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह ये गाय सेवा हो सके, और ये हमारा जो आज का जो कार्यक्रम सफल मान लेंगे इसको, जो अगर सभी लोग हमें इसमें सहयोग करेंगे तो तभी हम इस कार्यक्रम सफल मानेंगे। लेकिन अपनी तरफ से हम तन मन धन जो हमसे होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। समिति में टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर तो वैसे हमारे जो मेन समिति के मेंबर हैं वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे इस समय लगभग 30-35 मेंबर अभी हमारी समिति में है। टोटल गाय कितनी है अभी यहाँ पर? गाय अभी 6 हैं। 6 गाय। अभी कितनी और बढ़ाएंगे आप? अभी हमारे गौ सेवक जो सही ढंग से जिस व्यवस्था देंगे उस हिसाब से हम आगे भी अभी बढ़ाने का काम करेंगे, देखेंगे अभी गायों का। अभी 6 गाय है, कितना स्टाफ आपने अभी रखा है? अभी स्टाफ 2 है। 2 लोग हैं। आसपास में ये घना जंगल है और चीड़ का जंगल है, कभी सोचा है अचानक कभी आग लग जाए, गाय को खतरा हो जाए, उसको लेकर सवाल किए आपने? तो उसकी सुरक्षा के लिए भी देखेंगे हम अभी तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिल्कुल गाय है और गाय माता है, और जंगल में आग लगेगी तो गाय माता
का क्या कुछ होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप बिल्कुल घना जंगल है और पहले भी इस जंगल में आग लग चुकी है। ये पेड़ आप देख सकते हैं काले काले पेड़ हो रखे हैं और काली काली गाय माता भी यहाँ पर है। तो एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, गौ माता के बड़े ही भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत तो धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ पहुँचे हैं। आपके चैनल को जो है हर जगह हर आदमी देखता है कि आपके जो चैनल है उसमें आप हर जगह ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि हर आदमी की समझ में नहीं है, कि लोग नकार के चले जाते हैं, लेकिन आप उनको जो है जमीन से उखाड़ के लाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब कहने का मतलब ये है कि आज जो है आप ये समझो कि हमारा जो है गौशाला का जो उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन ही एक कोई प्रक्रिया नहीं है, उद्घाटन तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन इस जगह खरा उतरना एक हर आदमी जो है एक जमीन से जुड़ करके, ये नहीं कि हवा में बात करके नहीं होगा ये कार्य। बिल्कुल, ये जमीन में जुड़ना पड़ेगा। कहीं अगर हमें गोबर भी साफ करना पड़ता है तो हमें, अगर हमारा गौ भक्त जो है कि बीमार हो गया कुछ हो गया तो उसके लिए हमें अपने आप में खरा उतरना पड़ेगा, ताकि हर कार्य हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्या है कि लोगों के लिए ये व्यवस्था अपने आप, लोग सोचे ये बोलने और करने की बात नहीं है कि हम किसी के आगे बोले नहीं, कि ये लोगों के अपने भाव है। लोग जो है आए गौ सेवा, गौ का जो है आशीर्वाद ले, और जो है मतलब ये हमारी गौशाला जो है बहुत भव्य ढंग से चले, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे लगता है कि अगर सारे लोगों की गौ माता सद्बुद्धि दे तो ये हमारी उत्तराखंड की सबसे पहली गौशाला होगी जो कि ऐसे जंगल के टापू के बीच में है, जहाँ की हमारे पास जो है चरागाह भी बहुत है, कोई कमी नहीं है। थोड़ा भाव की कमी है, जो लोग भाव से आए और अपने ढंग से, ये किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं कि ये करना है, वो स्वयं भाव से आए। क्योंकि जब आदमी पहली रोटी बनाता है गौ ग्रास के नाम से रखता है, तो उसका भी हम एक कलेक्शन सेंटर बनाएंगे जिससे कि हम यहाँ तक उनको पहुँचा सके, तल्ला चंबा। तो इस प्रकार से जो है मैं फिर, अगर ये गौशाला हमारी सही चलती है, इसके बाद भी हमारे अन्य प्रोग्राम है, अन्य प्रोग्राम भी हमारे कई जगह, हम सकलाना में भी गौशाला खोलेंगे, आपके चाहे कुड़ियाल गांव में भी गौशाला खोलेंगे, और ये हम अगर जिंदे रहेंगे तो हम कुछ करके बताएंगे आपको जो सच्चाई के साथ है, क्योंकि हम बातें करना जानते नहीं है, हम जो कार्य करते हैं जमीनी कार्य करते हैं। पहले भी हमने दिखाया था जब ये फर्स्ट में बन रहा था, और आज हमने ये भी दिखाया है कि ये बन चुका है, मगर आगे भी दिखाएंगे ये कैसा चलेगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों ये देख सकते हैं बहुत सारे के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खबर लंबी हो गई क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देख पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि गाय माता को लेकर बहुत लोग कम ही देखते हैं, क्योंकि गाय के प्रति लोगों की भावनाएं नहीं है। एक और नई वीडियो बनाने वाला हूं, उसको देखिएगा, उससे पहले इस वीडियो को शेयर करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।